हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ साथियों राजस्थान जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपकी 2025 वो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, वो पूरा का पूरा साथियों मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए इसमें आपको समय दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 3 घंटे और 15 मिनट का, है ना। और आपका इंग्लिश का पूरा पेपर भाई हूबहू आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए साथियों एक रामबाण एक नील का पत्थर साबित होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपके रोल नंबर आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पे आपके रोल नंबर फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है ना। आपको पूरे 80 नंबर का पेपर दिया जाएगा और समय भी 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। आराम से सोल्व करना पेपर को, कुछ भी घबराना नहीं है ना। तो पहला यहाँ पे जो आपका सेशन आएगा वो यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर की पीडीएफ चाहते हो साथियों तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है ना। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा रीडिंग सेक्शन। क्या होगा? रीडिंग सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये वाला आपका पहला क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ पर कुछ एक पैसेज दिया होगा यहाँ पे, है ना। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डे, है ना। ये वाला आपका पहला क्वेश्चन आएगा। देखिए इसके अंदर पहला वाला, है ना, लेटेस्टिंग टू म्यूजिक, ये भी बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना। और बी वाला ऑप्शन ये भी बिल्कुल राइट है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, है ना। आपको इस पैसेज के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। पैसेज के अंदर आप देख लेना, है ना। पेपर में आपको दे ही दूंगा पीडीएफ, है ना। यहाँ पर देखिए पीपुल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वर्टेड, है ना। इसके अंदर देखिए क्या आएगा, तो पीपुल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वर्टेड, है ना। तो इस लाइन को देखना है पैसेज में। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन मिल चुकी है हमें। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन एंड हो रहा है। तो इसके अंदर अब देखिए क्या कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए ऑन बीजी रोड पहला जो ऑप्शन है वो देखिए, जो कि यहाँ पे मिल चुका है, ऑन बीजी रोड्स, है ना। दूसरा है ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी यहाँ पे क्या मिल चुका है, यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका वन लाइनर क्वेश्चन, है ना, जो आपको पेसेज में से देख को लिखना है। अगला भी, इससे अगला भी आपका क्या आएगा, अभी वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। एक एक नंबर के पूरे क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसके अंदर अगला जो आएगा वो आएगा सिमिलर वर्ड। सचिव सिमिलर वर्ड काफ़ी बच्चों के गलत भी होते हैं, है ना। तो सिमिलर वर्ड किस प्रकार देखना है, तो सिमिलर वर्ड के लिए साथियों क्या करना है, अंत के अक्षर मिला लिया। पहले तो 3 या 4 अक्षर आपको मिल जाए तो फिर उस वर्ड को लिख दें, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका सरप्राइज्ड है ना। अब इसका इस पेसेज में देखेंगे, पैसेज में आपको दिख पा रहा है वंडर्ड। क्या दिख पा रहा है साथियों? वंडर्ड। वंडर्ड आपको दिख पा रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो, है ना। तो इसका वंडर्ड जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वंडर्ड, इसके तीन दो अक्षर यहाँ पे बिल्कुल समान मिल रहे हैं। इनके भी दो अक्षर यहाँ पे क्या मिल रहे हैं भाई, समान मिल रहे हैं। तो ईडी से ईडी मिला लेना, है ना। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ पे अपोजिट बताना है। हॉट यानी क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। तो गर्म का विपरीत ठंडा, और ठंडे को क्या कहते हैं भाई? कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल कहते हैं। तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा भाई, पेसेज में देखने को मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा भाई, ये भी आपको क्या मिल जाएगा, पेसेज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा कूल, है ना। इस प्रकार आपको देख लेना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो भी होगा क्या होगा भाई, जो भी आपका होगा पेसेज। साथियों 21 नंबर का तो आपका पेसेज पेसेज का काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। ये वाला आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें भी आपको पैराग्राफ को देखना है, पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, है ना। इज फर्स्ट विजिट टू सही सेड, है ना। ये वाला आपका पहला जो आपका सी आंसर राइट होगा। अगला जो आपका है वो है यहाँ पे, वहीन यंग मैन स्टार्ट टू अर्न हिज ओवन लिविंग बी ही बिकम फ्री फ्रॉम, है ना। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो देखिए पहला भी सी है और दूसरा भी सी है। पर पहला भी क्या है, पहला भी सही है और दूसरा पेरेंट्स भी सही है। यानी कि दोस्तों बोथ ए एंड बी बिल्कुल दोनों राइट होंगे। सीधे पेपर 360 डिग्री की
एंगल से इन पेपर को हल कर रहे हैं तो पेपर को पूरा देखिए कि जाएगा आपके एग्जाम के लिए साथियों नील का पत्थर साबित होने वाला है। ये मान के चलिए साथियों 95% यहाँ से आपको पूछेगा और देखने को मिलेगा, है ना। अगला जो है वो आएगा, विथ शुड कम विजडम एंड एबिलिटी टू हेल्प अदर विथ एडवाइस विफली, है ना। इसके अंदर भाई क्या आएगा, तो जो भी इसके अंदर भाई क्या बता रहा है, जो भी इसके अंदर बी वाला ऑप्शन बता रहा है ना, ओल्ड एज, क्या बता रहे साथियों, ओल्ड एज जो भी बताया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब वन लाइनर जो आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड पाई जाती हूँ, अमेजिंग का सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे नोट करना MARVELLOUS, है ना। ये आपका क्या होगा भाई, इसका अमेजिंग का क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा। अगला जो आपका है वो यहाँ पे देखिए इंसैनिटी, है ना। इसका क्या होगा भाई, इसका होगा विजडम, क्या होगा, विजडम, जो कि आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा, देख लेना, है ना। अगला जो प्रश्न है वो आएगा यहाँ पे सेक्शन बी, क्या आएगा भाई, सेक्शन बी जिसके अंदर आएगा राइटिंग सेक्शन, क्या आएगा, राइटिंग सेक्शन आएगा। आपको इमेजिन करके क्या लिखना है भाई, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है, प्रिंसिपल को, है ना, योर स्कूल, आपके स्कूल को, है ना। इस प्रकार आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और अथवा में साथियों क्या आएगा, एक वो आएगा, जो भी आएगा वो आएगा एडिटर के लिए एक ईमेल आएगी, क्या आएगी, एडिटर के लिए एक ईमेल आएगी आपकी, है ना। इस प्रकार आपको देख लेना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा, यहाँ पर आपको स्टोरी का देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई साथियों, स्टोरी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहचान के बताइए कौन सी स्टोरी है, तो आपको स्टोरी में देखने को मिल जाएगा नाम। देखिए ए, सबसे पहला अक्षर उठाइए ए, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ए न भी लिखे तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बैड कंपनी, ये भी देख पा रहे हो आप, तो इसको लिख देना बैड कंपनी, इसको लिख देना सबसे ऊपर, है ना। और फिर स्टोरी को स्टार्ट करना है। साथियों यदि आपको स्टोरी नहीं आई, है ना, तो जोड़ जोड़ के आपको बना लेनी है ना। और बीच बीच में आप पैसेज भी डाल सकते हैं, है ना। इस प्रकार आपको करना है स्टोरी, और करके जरूर आना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पता नहीं नंबर मिल जाए, है ना। तो इसका मोरल जो आएगा वो आएगा, बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन, क्या आएगा, नोट करना, बैड कंपनी SPOLLS स्पॉइल्स द मैन। ये वाला इसका क्या आएगा भाई, इस कहानी का मोरल आएगा। अगली जो कहानी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी कहानी है, तो मैं बताता हूँ किसकी है, विश थीप की है, किसकी है, ए विश थीप, है ना। विश थीप की आपकी स्टोरी है ना। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है ना। इसके अंदर ही पूरा नाम मिल जाता है साथियों। देखिए यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे देखिए थीप, है ना। ए थीप भी लिख सकते हैं या फिर ए विश थीप भी लिख सकते हैं, है ना। और इसका जो मोरल आएगा वो आएगा, विस्डम सेव्ड लाइफ, क्या आएगा, विस्डम सेव्ड लाइफ। ये वाला आपका क्या आएगा भाई, ये वाला आपका इसका क्या आएगा, मोरल आएगा, है ना। आगे चलिए भाई, आगे है वो है 60 वर्ड में, क्या है भाई, 60 वर्ड में आपको क्या करना है, एक चीज लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है। और किस पर है पैराग्राफ, तो साथियों कोविड-19 पे है, किस पे है, कोविड-19 पे जो आपका पैराग्राफ है, इसको आपको 60 वर्ड्स में लिखना है ना। कोरोना के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखना है, 60 वर्ड ही है। यहाँ पे देखिए कितना इजी है, माई बेस्ट टीचर का आएगा आपकी, तो याद कर लेना 60 वर्ड में ही आएगा। माई बेस्ट टीचर का तो आप लिख ही सकते हैं। अगला जो पर्सन है आपका सेक्शन आएगा वो आएगा ग्रामर सेक्शन, जो कि होता है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या होता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म है, और 4 आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, है ना। यहाँ पर देखिए आई गो टू जयपुर यस्टरडे, तो फटाफट से कमेंट कर इसके अंदर क्या आएगा। देखिए आई वेंट आएगा, आई वेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी वेंट बताए ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस्टरडे किसकी है भाई, यस्टरडे किनकी वो है, एडवर्ब है ना। किनके एडवर्ब है साथियों, पास्ट इंडिफिनिट की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे आएगा आपके पास, सेकंड भी करेक्ट फॉर्म बनने का ही आएगा। तो इसके अंदर भाई क्या आएगा,
ये देखिए यूजुअली, यूजुअली किसके पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब के एस या ई एस लगता है ना। तो यहाँ पे वर्ब ये है, इसके एस या ई एस वाला ऑप्शन देखो साथियों, ए वाला ही मिल रहा है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या हो जाएगा, टी ए के ई एस, टैक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला जो पर्सन आएगा वो आएगा, वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर, है ना। और 4 या सिंस के बाद साथियों टाइम आ रहा है 3 ईयर्स। क्या आ रहा है साथियों, 4 या सिंस के बाद यहाँ पे टाइम आ रहा है 3 ईयर्स, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा भाई, हैम हैव स्टूडेंट, है ना, हैव स्टूडेंट, है ना। ये इसका क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पर्सन आएगा वो आएगा आपके करेक्ट फॉर्म का, देखिए द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड, है ना। इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसके अंदर आएगा हेड लेफ्ट, क्या आएगा, हेड लेफ्ट आएगा, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पर्सन है वो आएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का, किसका आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का आएगा। तो पहला देखिए यहाँ पे, पहला जो आएगा वो यहाँ पे देखिए सिंपल का आएगा। अधिकतर आपके कौन कौन से आएंगे भाई, सिंपल आएंगे और पर्सनवाचक आएगा, दो ही अधिकतर आपको पढ़ने हैं, है ना। और चाहो तो वर्ब से शुरू, डू नॉट से शुरू, प्लीज काइंडली से शुरू, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आ ही जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी बिल्कुल बहुत कम आते हैं, 1 या 2 बार ही आते हैं एक्सक्लेमेटरी तो, लेकिन आप अंदर जो भी हैं उनको पढ़कर जाइएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या से बनेगा साथियों, देखिए सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए आर्ची, है ना, ARCHI, अर्ची, है ना। अब आगे क्या करना है, साइड टू की जगह क्या होता है, फटाफट से कमेंट करो, टोल्ड होता है, क्या होता है, टोल्ड यहाँ पे होता है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद मी को यहाँ पे उतार दो। कंजंक्शन वर्ड जो आपका होता है वो क्या लगाते हैं भाई, दैट, क्या लगाते हैं, दैट आपका कंजंक्शन वर्ड लगाते हैं, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे आई, आई किसके अनुसार चेंज होगा भाई साथियों, अर्ची के अनुसार चेंज होगा। अर्ची क्या है, एक लड़की का नाम है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे क्या है, रेस्पेक्टेड यू, है ना। तो आगे क्या आ जाएगा, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड का रेस्पेक्टेड आ जाएगा, RESPECT, है ना। और यूं भी चेंज होगा, यूं किसके अनुसार होगा साथियों, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अगला जो आपका है वो आएगा, सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, है ना। तो इसका बनाते हैं, देखिए ये है पर्सनवाचक, है ना। और पर्सनवाचक में आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे यदि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आए, क्या है साथियों, हेल्पिंग वर्ब आए, तो इफ लगाना है कंजक्शन वर्ड, है ना। और वैसे WH से शुरू आए तो भाई क्या करना है, कंजक्शन वर्ड WH वर्ड को ही लगाना है ना। तो यहाँ पर देखिए सिड, सिड का सिड है। अब ये पर्सनवाचक वाक्य में क्या होता है भाई, सेड टू की जगह होता है भाई साथियों आस्कड, क्या होता है, आस्कड होता है ना। नोट कर लेना, आस्कड होता है। आगे जो आपका है मी को यहाँ पे उतार देते हैं, है ना। अब एक कंजक्शन वर्ड अभी मैंने बताया था, क्या बताया साथियों, इफ बताया था। और इफ नहीं लगाओ तो आप वेदर भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो साथियों, वेदर भी लगा सकते हो, है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कंजक्शन वर्ड लग गया, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब सब्जेक्ट को लाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, यूं, तो यूं को किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। यूं, यूं क्या है, सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न, लर्न का क्या हो जाएगा, लर्नट हो जाएगा, LEARNT। साथ ही डूडे जटेगा तो वर्ग भी टू हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश, है ना, तो इंग्लिश का इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर बना, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका पेशी वॉइस का, जो कि काफ़ी शानदार होता है। यहाँ पर देखिए पेशी वॉइस को हम हल करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन जो आपका है वो है पेशी वॉइस का, जिसे हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लाना होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है साथियों, जो आपकी वर्ब होती है उसके बाद का जो वर्ड आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, क्या है, ए लेटर। यहाँ पे ए लेटर आपका क्या है, वो होगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई है विल, है ना। और आई और वी के साथ क्या होती है, सेल होती है ना। और बाकी सभी के साथ विल, तो यहाँ पे विल लग जाएगी। इसके बाद क्या होती है भाई, वर्ब, वर्ब क्या होती है, हमेशा
इसमें थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो आपकी राइट है इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, क्या होगी, रिटर्न। तो रिटर्न आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब क्या लगाते हैं, बाई लगा के सब्जेक्ट को उतार देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है पाठक, पाठक, है ना। आगे देखिए अगला जो आपका है वो है प्लीज, प्लीज से शुरू है। यहाँ पे आप इसे लेट से भी बना सकते हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेट से आप बना सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं भाई, और आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक नया तरीका बताऊं, यूं आर, यहाँ पे आप अपनी मन पसंदीदा आप लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड, जैसा जो भी आपका जचे, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, ये तीन जो आपके होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लगाना है टू, और इसके बाद जो आप यहाँ पर आपको लगाना है वो आता है वाक्य, सीधा वाक्य उतारना है इस प्रकार के वाक्यों का, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डू डज से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, इनमें यही करना है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे यू आर, यहाँ पे ओपन द बुक, ये क्या कर रहा है भाई, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपकी बुक को ओपन करो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू लगा दिया, यहाँ पे टू लग गया। अब इसके बाद क्या है, वाक्य को उतार देना। अब वाक्य देखिए, वाक्य क्या है, ओपन द बुक, प्लीज को हटा देना क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया। तो यहाँ पे सिंपली उतार देना है ओपन द विंडो, है ना। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला जो वर्सन आएगा वो आएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन का। इसे बनाना है हाउ, हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाउ, उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए क्लोज्ड है, क्रॉस्ड है ना, जो कि यार वी टू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डिड, क्या आएगा, डिड। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू में चेंज हो जाएगा, आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। अब जो वर्ब है ना ये, इसका जो डिड तो हट गया, और इसके अंदर जो वर्ब बची वो क्या ही, सिंपली जो आपकी बची है वो आएगा सी आर ए डबल एस, क्रैश, है ना। इसके बाद क्या होती है, द रिवर, द रिवर, है ना। आगे उतार दीजिए द, आर आई वी ई आर। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन टैग जो कि काफ़ी इजी होता है, बच्चों को भी काफ़ी इजी लगता है। देखिए विल, विल को क्या लिखते हैं, बस जिसका मान लो यदि नोट है वाक्य में तो उसका पॉजिटिव बनेगा, यदि नोट नहीं है तो नेगेटिव बनेगा, है ना। यदि नोट नहीं है तो नेगेटिव बनेगा, यदि नोट है तो पॉजिटिव बनेगा। ये बात आपको क्या करनी है भाई, ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है भाई, पॉजिटिव। इसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, विल के नोट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो वाक्य को पूरे को यहाँ पे उतारना है, और यहाँ पे जो खालिस्तान होता है उसके अंदर क्या भर देंगे, देखिए साथियों कुछ कुछ शब्द होते हैं, जैसे विल नॉट। देखिए विल नॉट को इस प्रकार लिखना होता है, WONT, वॉन्ट, है ना। इस प्रकार आपको विल नॉट को लिखना है। जैसे सेल को होता है SHALL, सेल नॉट। सेल नॉट को किस प्रकार लिखते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, SHANOT। इस प्रकार आपको सेल नॉट का लिखना है। और एक और आता है, वो आपका आता है एम नॉट। एम नोट को साथियों बिल्कुल ही रूप चेंज होता है, आरंट है, क्या होता है, आरंट है। तो यहाँ पे देखिए विल का है, तो विल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉन्ट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो वॉन्ट आपको ध्यान रखना है। अगला जो पर्सन है वो देखिए यहाँ पे आपका आएगा सेक्शन डी, जो कि होता है बुक के क्वेश्चन। किसके होते हैं भाई, सेक्शन बी डी के अंदर बुक के पर्सन आते हैं। तो टेक्स्ट बुक के पर्सन, यहाँ पे आपको इस पूरे इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आंसर पे जाना है ना। यहाँ पे देखिए स्वीट ब्रेड इज नाउ एज, है ना, स्वीट ब्रेड इज नाउ एज, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो वाला होगा आपका ए ऑप्शन, बॉल, बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला इसमें आएगा, यहाँ पे देखिए इसमें आएगा खालिस्तान ऑफ द हाउस मस्ट प्रॉपर सैंडविच, है ना। इसके अंदर जो आएगा भाई वो आएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि दोस्तों लेडी, है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको पैसेज में देखकर हल करना है ना। और आपका जो अगला मैं बता देता हूँ, अगला जो आपका है वो सिमिलर वर्ड। देखिए
पेरेंट्स, पेरेंट्स का सिमिलर वर्ड जो आपको होता है, पेरेंट्स का सिमिलर वर्ड जो आपको होता है वो होता है यहाँ पे, जो आपका पेरेंट्स का क्या होता है साथियों, सिमिलर वर्ड जो आपका होता है वो होता है भाई गिफ्ट्स। क्या होता है? गिफ्ट्स होता है। यहाँ पे नोट करना क्या होता है साथियों, गिफ्ट्स होता है ना। पेरेंट्स का जो आपका आएगा वो आएगा गिफ्ट्स, है ना। अगला है श्योर, इसका क्या होगा भाई, इसका होगा स्वीट। श्योर का क्या होगा? स्वीट होगा। श्योर का क्या होगा? स्वीट होगा, है ना, अपोजिट। अगला देखिए, 13वां भी क्वेश्चन जो आपका वो आएगा पैसेज का, जिसे भी आपको आराम से हल करना है ना। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन के अंदर आएगा द मून वाज कमिंग अप इन द, कहाँ से भाई, कहाँ पे साथी? ईस्ट से। यह तो सबका नॉर्मल जनरल की बात है साथियों। यहाँ पे देखिए द स्टार वर सीइंग इन द, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्काई। कहाँ पे दिखते हैं भाई? स्काई, आसमान में दिखते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है वो आएगा वन लाइनर, दो क्वेश्चन जिनको पढ़ना है। वाई वाज द विंटर हैप्पी, है ना। अगला जो आपका है व्हाट वाज द विंटर फ्लाइंग। अगला जो प्रश्न है वो आएगा आप पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपको रेस्ट। रेस्ट का क्या बताना है साथियों? सिमिलर वर्ड। क्या बताना है? सिमिलर वर्ड आपको बताना है। तो रेस्ट का सिमिलर वर्ड होता है वो है स्लीपिंग। क्या होता है? स्लीपिंग। स्लीपिंग आपका करेक्ट आंसर। अगला जो है डुल, डुल का क्या होता है साथियों? नोट करना, SHINING, ये आपका डुल का अपोजिट होता है। अगला जो प्रश्न है वो आएगा आपका बुक का क्वेश्चन, जो भी आएगा 80 वर्ड का आएगा, है ना। 80 वर्ड का है साथियों। मिजबल द उधर आपके पार्ट से, वो बसरा वाले पार्ट से लिया गया है, उर्बिला वाले पार्ट से, है ना। अगला जो है इसके अंदर है वांडा, वांडा का क्या लिखना है भाई? चरित्र चित्रण लिखना है ना। वांडा का क्या लिखना है? चरित्र चित्र लिखना है, जो 5 नंबर का आएगा साथियों, है ना। तो चरित्र चित्र को तो विशेषकर ध्यान दे लेना, 5 नंबर का आएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है वो है आपका यहाँ पे 20 वर्ड का, द प्रपोजल वाले पार्ट से। इसके अंदर रोड द चैटर, रोड द चैटर विच यू लाइक मस्ट इन द प्ले, है ना। इसके अंदर आपको ये वाला आंसर देना। और इसके अंदर अगला जो आपका है वो भी द प्रपोजल से ही है। Can you imagine? Can you imagine what can happen with Lomo in other way in the play after quarrel with Natalia, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका 16वां प्रश्न, जो कि आएगा 4 नंबर का, जो कि होती है बिल्कुल फोकट के। क्या करना है साथियों? 2 प्रश्न दिए हुए हैं इनका, इस पैसेज में से आपको क्या करना है? आंसर देखना है और आपको लिखना है ना। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका आएगा यहाँ पे अथवा में भी वैसे ही आएगा, एक पैसेज दिया होगा, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चनों को देखता है और इनमें से भरता है ना। अब देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न। साथियों वैसे तो इंग्लिश के प्रश्न आंसर याद करने की बहुत कम की कैपेसिटी होती है, बहुत कम ही के याद होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आते साथियों, आप दो दो क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में से आप याद कर लेना। आगे चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है, तो उस चैप्टर को आपको पता चली जाता है इस चैप्टर का, और उन क्वेश्चनों को क्या करना है बस साथियों, सिंपल पहले इतनी लाइन उतारनी है, और उसके बाद आपको जो आपको पता है ना उसके बारे में, वो आपको उतार देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए अबाउट द 20 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है ना। 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों का आपको करना है, 4 नंबर मिलेगा, है ना। तीनों को नहीं करना साथी, 2 को करना है, 2 को ही करना, 3 को नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 को, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा जो आपके MCQs आते हैं, है ना। MCQs आपके 4 आएंगे, कितने आएंगे? 4 आएंगे। पूरी कितनी होंगी? 4 नंबर की होंगी, है ना। तो खालिस्तान इज ए वेदर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ना। राइटर कौन है भाई? क्वेश्चन है ट्रस्ट पार्ट का, तो कौन है साथियों? कौन है साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बताया ना वो आएगा ए। क्या आएगा? ए, विक्टर कैनिंग, है ना। अगला जो आएगा व्हाट इज नेम ऑफ द डॉग इज द लेसन ए ट्रम्प ऑब्वियसली भाई, डॉग का नाम क्या था साथियों? ट्रिकी था। क्या था साथियों? ट्रिकी आपका क्या था भाई? डॉग का नाम था, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा 19वां, वो भी इस प्रकार का ही आएगा। 60 वर्ड्स के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फुटप्रिंट विदाउट फीड से, है ना। और ये आपका आएगा मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से। अब साथियों इस पेपर के अलावा आप 3 पेपर और चाहते हो। क्या चाहते हो साथियों? 3 पेपर और चाहते हो तो टेलीग्राम पर बोल देना मेरे को ना, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना साथियों, ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पे हर जो विषय आएगी उसके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी कुछ बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखना, है ना।
तो चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना एक बार। काफ़ी गजब की वीडियो आज की होने गई है ना। तो बिल्कुल हूबहू ऐसा जैसा आपको पेपर देखने को मिलेगा, है ना। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।